एक शहर में एक सुनार था। उसकी दुकान बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह अपनी दुकान पर नए नए डिजाइनों में सोने चांदी के गहने बनाता था और बेचता था। कुछ लोग अपने पुराने गहने लाते थे और कुछ पैसा देकर नए गहने बनवा ले जाते थे। उसकी नाप तोल बिल्कुल ठीक होती थी। ईमानदारी में उसका नाम था। वह सुनार अपनी मेहनत की मजदूरी ठीक ठीक लेता था। सोने के गहनों में तांबे का टाका कम से कम लगाता था। शहर में सबसे अधिक दुकान उसी की चलती थी। चाहे जान पहचान का हो या अनाड़ी, सबके साथ ईमानदारी का व्यवहार करता था। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी के दिन थे। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वहाँ एक आदमी आया और थैले में गहने दिखाकर कुछ कहने लगा। पहले तो सुनार ने बहुत गुस्से में कहा, मुझे नहीं लेने हैं सस्ते दामों में चोरी के गहने। चोरों के सरदार ने बड़ी नरमी से कहा, देख लो, फायदे का सौदा है। बस आप और हम दोनों ही लोगों के बीच यह बात रहेगी। आनन फानन में लखपति बन जाओगे। जब चोरों के सरदार ने सुनार से अधिक कहा सुना तो सुनार लालच में आ गया और गहने लेने के लिए तैयार हो गया। वहाँ अंदर थैले को ले गया। गहने तोले और पैसा उसी थैले में रखकर दे दिए। वह सरदार थैला लेकर चला गया। अब चोरों का सरदार 20-25 दिन में आता। सुनार गहनों का थैला लेता। सुनार उसी थैले में पैसे रखता और सरदार को वापस देता। सरदार थैला लेकर चला जाता। अब सरदार दिन में ना आकर झुटपुटे में शाम को आता। सरदार पैदल आता था। कभी कभी वह जल्दी में होता तो घोड़ी लेकर आता था। एक दिन सरदार घोड़ी पर सवार होकर जब शहर में आ रहा था तो उस पर सिपाहियों को शक हो गया। सिपाहियों ने सरदार को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। उस सरदार को दरबार में हाजिर किया गया। उसके थैले की तलाशी ली गई तो किसी रजवाड़े के रत्न जड़ित आभूषण पाए गए। जब राजा ने पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस की रियासत के राजा की लड़की का डोला लूटकर गहने लाए गए हैं। उस पर सरदार ने स्वीकार किया कि मैं चोरों का राजा हूँ और ये गहने एक रियासत में जा रहे एक डोले से लूटकर लाया था। तब राजा ने चोरों के सरदार से पूछा, इन गहनों को कहाँ लेकर जा रहे थे? इस पर चोरों के सरदार ने बताया, आपके यहाँ के प्रसिद्ध सुनार के पास बेचने जा रहा था महाराज। मैं चोरी के सारे गहने उसी को बेच देता हूँ। वह आधी कीमत पर मेरे गहने खरीद लेता है। उसी समय राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस सुनार की दुकान पर छापा डलवाया और सुनार को गिरफ्तार कर कैद खाने भेज दिया। उसकी दुकान में हजारों की संख्या में चोरी के खरीदे हुए गहने मिले। दूसरे दिन चोरों के सरदार को फांसी और प्रसिद्ध सुनार को आजीवन कारावास दे दिया गया। सुनार के बारे में पूरे शहर में बातें हो रही थी। लोग जगह जगह पर आपस में सुनार की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे और चोरी की गहनों की खरीद फरोख्त के बारे में निंदा कर रहे थे। एक स्थान पर तमाम लोग इकट्ठा थे और सुनार की इस घटना के बारे में चर्चा चल रही थी। उसी बीच उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति बोला, भैया, लालच बुरी बला होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी के साथ ही अपना जीवन जीना चाहिए। लालच करने पर हमें बाद में बहुत ज्यादा पछताना होता है।